अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आज मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। कई दिनों से मैं बेरूत से आपसे मुखातिब था। सीरिया के हवाले से जो है वो बात करेंगे। नेतन्याहू के लिए ख़तरनाक ऐलान, ईरान इसराइली जंग, तहलका खेज़ इंकशाफात, फ़लस्तीनी मज़ाहमत के ताबड़तोड़ हमले जो है वो जारी हैं। फ्रांस का बड़ा ऐलान जो है वो भी सामने है। इसराइल को चौंका दिया है उसने। अमेरिका का इसका पे रद्द-ए-अमल आ गया, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जो कार्रवाइयाँ हैं वो शामिल करते हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को निशाना बनाया, जो महवर मुराज में वाक़या था। इस हमले में अल-क़स्साम के तैयार करदा कलील फासले तक मार करने वाले रजूम रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसका कैलिबर 114 मिलीमीटर है। इस कार्रवाई का मकसद दुश्मन की जंगी सलाहियत और मौसलाती नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना था, ताकि ज़मीनी सतह पर उसकी पेशकदमी और राब्ताकारी को मौसर तौर पर मफलूज किया जा सके। यह हमला इस बात की अलामत है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती गुरोह ने ना सिर्फ टेक्निकली जो है तरक्की वो कर रहे हैं, बल्कि वो जदीद हथियारों के ज़रिए दुश्मन के अहम मराकज़ को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। साथ साथ ईरान इसराइल के 12 रोज़ जंग के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी ने इंकशाफ किया के 12 रोज़ जंग के दौरान तमाम कार्रवाइयाँ और ऑपरेशनल बराह रास्त रहबर इंक़िलाब आयतुल्लाह ख़ामनाई की निगरानी में अंजाम पाते रहे। उनका कहना था कि मैदान जंग के तमाम कमांडर्स ज़ाती तौर पर आयतुल्लाह ख़ामनाई के पास हाजिर होते, उनसे हिदायत लेते और फिर उनके अहकामात के मुताबिक अगले इक़दामात किए जाते। ये बयान इस बात का सबूत है कि ईरान में फ़ैसला साजी का मरकज़ महज फ़ौजी इदारे नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर रहबर इंक़िलाब का किरदार फ़ैसला कुन और कलीदी है। इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान के फ़ौजी इक़दामात महज रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि बाकायदा मनसूबाबंदी, क़यादत और नज़रियाती रहनुमाई के तहत अंजाम दिए जाते हैं। ये ईरान की मज़ाहमती हिकमत अमली और मरकज़ी क़यादत के मजबूत कंट्रोल की अक्कासी करता है, जो पूरे ख़ित्ते में ईरान के असर रसूख़ की अहम वजह भी है। शाम की सूरत हाल पर बात करना भी ज़रूरी है, चूँकि हम उन बॉर्डरों तक गए, वहाँ पर चीज़ें देखी भी। अमरीकी ख़ुसूसी एलची बराए शाम टॉम बेराक ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पेरिस में जो शाम और इसराइल के नुमाइंदों से मुलाकात की। उनका कहना था कि इस मुलाकात का बुनियादी मकसद बातचीत को फ़रोग़ देना और कशीदगी में कमी लाना था, और ये मकसद बखूबी हासिल कर लिया गया है। टॉम बेराक के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन ने इस बात का इहादा किया है कि वो आइंदा भी इस सिफारती अमल को जारी रखेंगे और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत देंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ रही है और फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के कोशिशों को एक अहम पेश रफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो है, उनका बयान जो है, उसमें एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि शाम को गैर मुसल्लह किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक इसराइल को इस वक्त नहायत मुश्किलात चैलेंजेस का सामना है, जिनकी उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इसराइल पर यरगमालियों के रिहाई के लिए किसी मुआहदे का जो है ख़्वाह है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो हथियार डाल दिए जाते या हमास के ख़तरे को हमेशा के लिए ख़त्म जो है करने के लिए खड़े होकर लड़ा जाता। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता को नई शक्ल देने के लिए मरहले में है, यानी ख़ुद उसके पास असलहा हो लेकिन दूसरे के पास ना हो, और गज़ा में अपने तमाम जंगी अहदाफ़ को हासिल करने और रक़मालियों की वापसी के लिए पुरअज़म है। उन्होंने शाम के शहर सुईदा में दरूज़ अक़लियत की सूरत पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इसराइल शाम के जनूबी इलाक़ों को गैर मुसल्लह करने के अमल में द्रूज़ बरादरी की हिमायत जारी रखेगा। अब क्योंकि वहाँ पर हालात जो हैं वो सिर्फ देख कर खामोश नहीं रहा जा सकता, ये नेतन्याहू कहते हैं। लेकिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आपको बताते चले कि बड़े शदीद किस्म के मुज़ाहरे हुए, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग जो है इकट्ठे हुए और नेतन्याहू की इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, और साथ साथ में वो कहते हैं कि गज़ा में जंग रोकी जाए, क्योंकि हालात उनके भी ठीक नहीं है। कारोबार ठप हो चुका है, सियाहत ठप हो चुकी है, बेरोज़गारी की शरह बढ़ चुकी है, लोग अजियत का शिकार हैं। जंग ज़दा इलाके जो है वहाँ पर सुकून नहीं होता है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जो है देख के आए हैं।
ساتھ ساتھ دوستوں بات کرتے ہیں سب سے اہم خبر جس میں فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اب فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرے گا۔ میکرون نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ یہ مسئلے کا حل ہے، حماس نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو اجلاس ہیں اس کے دوران فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا ارادہ کا اظہار کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ فرانسیسی موقف جو ہے ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے جو اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا بھر میں فلسطینی جدوجہد کی صداقت اور انصاف پر یقین بڑھتا جا رہا ہے۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیلی قبضہ نہ تو حقائق کو جھٹلا سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی آزاد اقوام کی مرضی کو روک سکتا ہے۔ فرانس کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان اسرائیل کے لیے انتہائی مایوس کن اور سیاسی طور پر نقصان دہ ہے۔ یہ فیصلہ اسرائیلی بیانیے کے خلاف ایک واضح عالمی پیغام ہے کہ دنیا اب قابض ریاست کے جھوٹے موقف ستمگر پالیسیوں سے تنگ آ چکی ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے بین الاقوامی سطح پر جو ہے فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے، اور وہ مغربی ممالک خصوصاً یورپی یونین کے بڑے ارکان سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ اس کے موقف کی حمایت کریں گے، لیکن فرانس جیسے طاقتور اور تاریخی اتحادی ملک کی جانب سے جو ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کا یہ جو عندیہ دیا گیا ہے، اس نے اسرائیل کے نہ صرف سفارتی تنہائی کا اشارہ دیا ہے بلکہ ایک نفسیاتی اور اخلاقی شکست بھی ہے۔ اس اقدام سے اسرائیلی سفارتی محاذ پر دباؤ بڑھے گا اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں اس کی بھی پیروی کر سکتے ہیں، جس سے فلسطین کی عالمی حیثیت مضبوط ہوگی۔ اسرائیل کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ اب صرف طاقت، لابی اور پروپیگنڈا کافی نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی رائے عامہ اب مظلوموں کی طرف کھڑی ہے۔ لیکن اس جو ہے وہ اگر دیکھا جائے اس سارے رد عمل میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے سخت موقف اپنایا گیا ہے اور انہوں نے بڑے سخت قسم کی بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس موقع پہ وہ کتنے ڈٹے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایک طرف تو نتنیاہو کے لیے اندرونی چیزیں بڑی بڑھ چکی ہیں، اگر ہم دیکھیں وہاں پر جس طریقے سے عوام اٹھ کھڑی ہوئی، جس طرح میں نے بات کی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، ایون گرفتاریاں ہوئی ہیں، کئی لوگوں کو پروٹیسٹر کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، پولیس نے تشدد کیا، اپنے ہی لوگوں پر اب وہ تشدد کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی آبادی، پھر ان کے جو جس طرح زندگی انہوں نے گزاری بڑی عیاشیوں میں عربی شہزادوں کی طرح گزار رہے ہیں، اب ان کی زندگی جو ہے نا وہ دن بدن ٹارچر ہو رہی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور نتنیاہو اپنی ہی حکومت کو تقویت دینے کے لیے ظلم بربریت کا ایک بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ دوستوں ہماری کوشش ہوتی ہے مشرق وسطی سے جڑی خبریں آپ کو سچ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔